81 मुस्लिम मतदाताओं का नाम सूची से काटे जाने की योजना का भंडाफोड़। टाइप शुदा कागज पर बीएलओ हस्ताक्षर कराकर ले रहे थे रिसीविंग। जानकारी पर ग्रामीणों में फैला आक्रोश। कुंडा प्रतापगढ़, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को जीतने के लिए अजब गजब के खेल शुरू हो गए हैं। निशाने पर है मुस्लिम मतदाता जो एक पार्टी के विरोधी माने जाते हैं। इसलिए पहले ही योजनाबद्ध तरीके से एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने की योजना है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। विकासखंड कुंडा की ग्राम पंचायत बड़ई मुस्लिम बाहुल्य गांव है। हालांकि हिंदुओं की भी संख्या कम नहीं है, फिर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से निकल जाने पर एक राजनीतिक पार्टी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। बड़ई ग्राम पंचायत में 5 बूथ संख्या 99, 100, 101, 102, 103 बनाए गए हैं, जिनमें से आपत्तिकर्ता बीएलए मेवालाल ने बूथ संख्या 99 में 15 नाम काटे जाने के लिए बीएलओ महजबी बानो को दिया। बूथ संख्या 100 में से 61 मतदाताओं के नाम की आपत्ति करते हुए बीएलए अमरनाथ ने बीएलओ मीना यादव को, बूथ संख्या 101 के लिए बीएलए अजय कुमार ने 72 नाम की सूची बीएलओ आरती को दिया। बूथ संख्या 102 में से 98 नाम हटाने के लिए आपत्तिकर्ता बीएलए प्रदीप कुमार ने बीएलओ अशोक कुमार को, तथा बूथ संख्या 103 में से आपत्तिकर्ता बीएलए प्रदीप कुमार ने बीएलओ मीता देवी को दिया गया। सभी आपत्तियों देकर बीएलओ से तत्काल रिसीविंग मांगी जाने लगी। एक बीएलओ ने रिसीविंग दे भी दी, लेकिन कुछ गड़बड़ झाला होने की शक में अपनी रिसीविंग वापस ले लिया। बस यही से मामले का भंडाफोड़ हो गया। ये खबर फैलते ही गांव के लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल बैठक संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए सचेत किया है कि ऐसे लोगों के नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। अगर मनमानी तरीके से मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे गए तो न्यायालय के चौखट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। क्रांति कारवां न्यूज लाइव से रतिभान मिश्रा की खास रिपोर्ट। हाँ जी, यहाँ पर जो है एसआईआर के फार्म को लेकर के जो है बड़ा हो गुल्ला हो रहा है। क्या मामला क्या है? मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ 3 दिन पहले जी बीएलए जो है अमरनाथ सोनकर जी हैं, 5-6 लिफाफे लेके आए और हर बीएलओ को एक लिफाफा थमा गए और लिफाफा वो बीएलओ ने खोला तो देखा कि उसमें फार्म नंबर 7 हैं जो नाम कटने के लिए आए हैं और वो प्रिंटेड थे, यानी एक नाम उसमें टाइप हुआ था और उसपे अमरनाथ सोनकर की और कुछ लोगों की जो अलग अलग बूथों पे अलग अलग नामों से आपत्ति जता के उसमें कहा गया कि आप लोग इस पे साइन करके दे दीजिए ताकि इसको जमा करा दिया जाए। तो हमारी एक बीएलओ है मीता, जिनसे उन्होंने साइन करा के ले भी लिया और दूसरी बीएलओ थी मीना से कहा तो उन्होंने मीना ने दिया। फिर उसके बाद इनको कुछ समझ में आया तो इन्होंने वापस अपनी वो पर्ची ले ली और बीएलओ से चाह रहे थे कि वापस मिल जाए, तो सारी पर्चियां लोगों ने नहीं दी और अपने समय पे हमको अवगत कराया। तो मैं उस पर आके आज चर्चा किया, सब लोग को बुलाया कि जो है क्या है सारे बीएलओ आ जाए। तो गांव के लोगों को पता चला कि नाम कटने का जो है फार्म सिर्फ एक समुदाय का आया हुआ है। लोगों को जानकारी हुई तो सारे लोग एकत्रित हुए और सबको बातें बताई गई। उसके बाद अब मामला आपके सामने है और हमारे बीएलओ मौजूद हैं, जो भी और जानकारी जानना चाहते हैं हमारे बीएलओ से ले सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? मीना यादव। मीना यादव है, आप बीएलओ हैं? जी जी हैं? जी। तो कैसा क्या फार्म आया आपके पास में आया और कैसा फॉर्म की आपकी पर्ची पास आपके पास मौजूदा हालत में है? जी, मैं बूथ संख्या 111 की बीएलओ हूँ और हमारे पास अमरनाथ बीएलए आए फार्म लेके, तो फार्म हमको रिसीव करवाए तो बोले कि इस पे साइन कर दो। हमके भैया हम लोग को कोई नई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, 7 नंबर फार्म क्यों आप दे रहे हैं? तो कहें आप फार्म रिसीव कर लीजिए, हम बाद में आपको बताएंगे। तो हम फार्म रिसीव किए तो बोले कि इसमें साइन कर दो, तो हम कहे साइन करेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं है, हमारा स्कूल चल रहा था। तो कहे नहीं साइन कर दो, तो हम साइन कर दिए। लेकिन थोड़ी देर में हमको कुछ डाउट हुआ तो हमको लगा कि ये नाम कटने वाला फार्म है, तो हम तुरंत अमरनाथ से फोन करके अपनी रिसीविंग वापस कर लिया। रिसीविंग कहाँ है आपके पास, दिखाएंगे जरा सा? जी जी जी। कितने फार्म आपके पास आए थे मैडम? 61 फार्म आए। 61 फार्म आए थे। हाँ, रिसीविंग कहाँ है मैडम? जी ये 61 रिसीविंग आपके पास में है। जी जी। जो फार्म आपने जो है
अमरनाथ को दिया है? नहीं, रिसीव किए थे सर उनसे। अच्छा, उनसे रिसीव किया था। हाँ, तो रिसीविंग वो ले लिए थे, लेकिन हमको कुछ डाउट हुआ कि इनाम कटने वाला फॉर्म है 7 नंबर, तो हम उनसे फोन करके रिसीविंग वापस ले लिए। अच्छा अच्छा। जी जी। में आ रहा और रिसीविंग लेके चले गए हैं? नहीं नहीं, मेरी नहीं गई, मेरी एक सर गई और कुछ बीएलओ के पास से वो फॉर्म और रिसीविंग दोनों वापस ले लिए हैं। कौन कौन से बूथ संख्या की रिसीविंग लेके गए हैं? ये है आपके आपका शुभ नाम क्या है? जी मीता देवी, मीता देवी, आप किस पद पर हैं? जी आंगनबाड़ी है। आंगनवाड़ी में है, बीएलओ है आप, हैं? आपने कितने फार्म जो है आपके पास आए थे? 135। कौन लेकर आया था? जी बीएलए साहब अमरनाथ सोनकर। अच्छा, तो कितने फार्म आपके पास आए? 135। 135। तो आपने पूरा जमा कर दिया उनके पास? जी जमा करिए, हाँ साइन करवा के वो ले लिए, हमें बताए नहीं हाँ। किस चीज का फॉर्म है। अच्छा, हाँ तो उन्होंने आप 135 फार्म पे आपने साइन कर दिया है? हाँ साइन करिए, रिसीविंग नहीं मतलब ले लिए हैं, हमको बताया नहीं, वो बोले कि कटने वाला नाम नहीं है। अच्छा, ये हाँ कर दीजिए, आपसे कोई रिसीविंग दिक्कत लेके चले गए हाँ हैं? कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भी हमारे यहाँ हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों का दोनों का रेशियो तकरीबन 50-50 का है। सिर्फ अगर आया है कुछ सारे बूथों पे 5-6 बूथ जो हमारे हैं, हर बूथ पे जो है रेशियो के हिसाब से 80, 100, 135 सिर्फ मुस्लिम नाम ही के लिए जो है क्या कहते हैं फार्म नंबर 7 प्रिंटेड करके भेजा गया। उसमें भी अलग अलग नाम, और जिन लोगों से कहा जा रहा है अमरनाथ सोनकर ने ला के दिया जरूर, मगर ये बता रहा है कि ना मेरी साइन है ना मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। मेरी जो है क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं रूपा गौतम, उन्होंने दिया था, मैंने ला के इन्हें दे दिया है। और ये अजय कुमार है, इनसे भी आप अजय जी आप किस पद पर हैं? हम यहाँ सिर्फ ग्राम पंचायत सदस्य हैं जी। और हमें इसके बारे में नहीं पता है कि यहाँ के हम क्या हैं, लेकिन हमको फोन आया था, यहाँ के मास्टर साहब ने फोन किया था, अशोक कुमार यादव ने, जी। बोले कि आप बीएलए हैं, तो हमने कहा हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, कहें ना आपके खिलाफ यहाँ पे वो रिसीविंग प्राप्त हुई है। तो हमने कहा जब हम कुछ है नहीं तो हम तो आज तक कभी किसी कागज पे दस्तखत किए नहीं हैं, तो हमको क्या मालूम होगा। तो बोले आप यहाँ आइए प्राथमिक विद्यालय और आप यहाँ आके बताइए। तो हम यहाँ पे आए हैं आज, और हमको इसके बारे में कोई पता नहीं है कि हम बीएलए बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं। जितने फॉर्म दिखाए गए हैं न तो मेरे सिग्नेचर हैं वो, और न ही मैंने कभी किए हैं, और वो सरासर फर्जी है। ये मुझे किसी यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, आप द्वारा आपत्ति ली गई है। आपत्ति में बहुत अच्छी तरीके से करना है। मैं किसी से जिस वोट को कटने के लिए बात कर रहे हैं, ना आज तक मैं किसी व्यक्ति से कोई वो मतलब ही नहीं है। मेरे समाज के सारे हैं, सभी मेरे ग्राम सभा के हैं, तो मैं आपत्ति किससे लूंगा? अब मेरी किससे क्या लेना है? वोट काटने का सबसे बड़ा साजिश रची जा रही है। ये वोट काटने की साजिश रची जा रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। जब मैं अगर मुझे पता होता कि मैं बीएलओ हूँ यहाँ का, तो मैं इसके बारे में कुछ सोचता। आज तक मैंने कभी इसके बारे में जब देखा ही नहीं, तो मुझे क्यों ये किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं ग्रामीण के लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो राइट छीना जा रहा है, वोट का अधिकार जो छीना जा रहा है सत्ता के दबाव में हलक में, उसको सही किया जाए और जो है इनके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। भले हमको सरकार नौकरी नहीं दे, मगर हमारे राइट नहीं छीनना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार है, हमारा वोट नहीं कटना चाहिए। ओके।